रूप से केवल 2 मिनट आपका लूंगा। गुरुकुल पौधा के बारे में कुछ यहाँ गार्जियन जुड़े हुए जिनको मैंने आप दिन में बताया था। गुरुकुल पौधा में कैसे प्रवेश लेना है, कब प्रवेश होना है, क्या क्या बच्चों को करना चाहिए, कब वो तिथियां रहेंगी, संभावित तिथियां, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप गुरुकुल पौधा के बारे में, प्रवेश के बारे में, वहाँ के अध्ययन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोती बिंदु को देने। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आज मैंने इसलिए भी जुड़े हुए हैं तो वो गुरुकुल पौधा परिवार के बारे में जानकारी चाहते जी। धन्यवाद आर्य जी, जैसा कि आपने इस विषय में इच्छा व्यक्त की है, मैं सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ 3, 4, 5 जून महीने का प्रथम सप्ताह, प्रथम रविवार, अर्थात प्रथम जो पूर्ण सप्ताह है वह हमारे गुरुकुल पौधा के वार्षिक महोत्सव का सप्ताह होता है। आप सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। आप सब इसमें आए, ऐसी मेरी इच्छा भी है, और हम ब्रह्मचारियों को, छात्रों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, यह आशा है। दूसरा निवेदन, जो जून महीने का प्रथम सप्ताह, प्रथम रविवार, इस बार 3, 4, 5 जून का कार्यक्रम रहेगा। 1 जून से स्वाध्याय शिविर भी होगा। श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री मुंबई, उनके मार्गदर्शन में स्वाध्याय शिविर रहता है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा, जो जैसे आदरणीय आर्य जी ने कहा कि यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। देखिए, हमारे यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया जून महीने के ही दूसरे रविवार को प्रवेश किया जाता है विद्यार्थियों का। कक्षा 6 के लिए प्रवेश होता है, और प्रवेश से पूर्व 5 या 6 दिन ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रखा जाता है, जिससे कि वह गुरुकुल के वातावरण को अनुभव कर सके। वरीयता क्रम से जितना रिक्त स्थान गुरुकुल में होता है, वरीयता क्रम से उन छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए ले लिया जाता है। बाकी अन्य छात्रों को निराश नहीं किया जाता है, किंतु हमारे जो अन्य देश में गुरुकुल चल रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल होशंगाबाद हो, गुरुकुल गौतम नगर हो, गुरुकुल मंजावली हो, या कहीं पर भी गुरुकुल होता है, हम उनको उस तरीके की सलाह भी देते हैं कि आप उस गुरुकुल में प्रवेश भेज सकते हैं। हमारे गुरुकुल में जो मासिक व्यय का जो प्रबंधन है, वह 18,000 रुपया वार्षिक, अर्थात 1,500 रुपये मासिक के हिसाब से आपको देय होता है। जो विद्यार्थी पढ़ने में उन्नत है परंतु धनाभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। निवेदन केवल इतना ही रहेगा कि आप अपने संतानों को, अपने परिवारों के संतानों को, उन संतानों को जो योग्य है, वो उन संतानों को गुरुकुल में प्रविष्ट कराए। उन संतानों को गुरुकुल में प्रविष्ट न कराए जो किन्हीं कारणों से अपवाद स्वरूप संसार में बनते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अपवाद वाले अधिक विद्यार्थी गुरुकुलों में या ऐसे संस्थानों में जाने से जो उनका मूल ध्येय, मूल लक्ष्य है, वो छूट रहा है, कहीं ना कहीं वो विखंडित हो रहा है। उसको बचाना हमारा कर्म है, धर्म है। तीसरी बात, शिक्षा पद्धति के संदर्भ में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी आर्ष परंपरा की शिक्षण संस्थाएं हैं, वे सब लोग ऋषि दयानंद के मंतव्य को रखते हुए पाणिनि व्याकरण को पढ़ने की परंपरा को रख रहे हैं। उसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि भी होंगे, परंतु जो डिग्री दी जाएगी वो संस्कृत से संबंधित दी जाएगी। इसीलिए आप निराश न हो, हताश न हो। ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अपने पूर्वजों की परंपरा का संरक्षण करें। वर्तमान में जो गुरुकुल संचालित हो रहे हैं, वे गुरुकुल जो आईसीआईसी या सीबीएसई बोर्ड में, उनका मैं नहीं जानता, परंतु जो हमारी परंपरा से कर रहे हैं, जिसमें आश्रद्धेय आचार्य योगेंद्र जी पढ़े हुए हैं और हम सब लोग भी जिस परंपरा से पढ़े हैं, ये एक प्रकार से वर्तमान समाज समय में हेरिटेज बनता जा रहा है, ऐतिह्य बनता जा रहा है, इतिहास बनता जा रहा है। इस इतिहास का संरक्षण, संवर्धन करना अनिवार्य है। नौकरी और धन की व्यवस्था भी मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं कि विद्यार्थी पढ़ करके करेंगे क्या। याद रखना, गुरुकुल का कोई भी विद्यार्थी वर्तमान समय तक, मैं पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड उठा करके देख रहा हूं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मुझे मिल पा रहा है जिसकी योग्यता 50% से उन्नत हो। वह विद्यार्थी अपने परिवार के लिए 60,000 रुपये न्यूनतम की मूल्य व्यवस्था नहीं अपना पा रहा है, अर्थात वो 60,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर का धन प्राप्त करता है। इसलिए आप निराश कदापि न हो, उसके प्रति भावनाएं रखें,
दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। कोई बिल्कुल प्रश्न किसी का हो तो मुझे बता दें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अगर कोई हमारे डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जी कुछ पूछना चाहे तो बता दें, और भी जो लोग जानना चाहेंगे गुरुकुल के बारे में हम चर्चा भी कराएंगे। आचार्य हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा, आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर। और मैं बता दूं समस्त श्रुति बिंदु को, हमारी कई बच्चियां ऐसी हैं जिनके पास में फीस की कमी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, तो कई बार वो जी नहीं आ पाती है, लेकिन हम उन बच्चों को एडमिशन करा देते हैं लॉ में, बीटीसी में, एलएलबी में। मैं चाहता हूँ कि सौरभ भाई भी 1 मिनट के लिए, आपने जो सुना आज हमारे आचार्य धनंजय जी को, और उनको कैसा आपको लगा, पहली बार जुड़े हैं आप हमारे बीच में। जी सौरभ, जी सौरभ भैया जी लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं जी पहली बार जुड़ा, जी जुड़ करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी बहुत दूर दूर से